बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने ICS 1 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करना है। आज आपको ये चीज़ भी पता चल गई होगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे है बुक पे वो है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में क्या ताल्लुक है वो बताना है। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है सॉफ्टवेयर क्या है और उसके बाद बताना है कि हार्डवेयर क्या है। पहली जो 3 लाइंस हैं इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है और नेक्स्ट जो 2 लाइंस हैं उसमें हार्डवेयर के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो 4 लाइंस हमारे पास आ रही हैं उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में क्या ताल्लुक है और ये एक दूसरे के बगैर चल भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, लाज़िम व मलज़ूम है, मतलब कि ज़रूरी हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हदायत का मजमुआ सेट का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, जिनका आपस में कोई ताल्लुक होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हदायत का मजमुआ। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हदायत का मजमुआ गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिया जाता है। हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक मसले को या एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड कहा जाता है सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को देते हैं एक मसला हल करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैसे? अब आपने अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या अपना जो आपका मोबाइल है उसको आपने ओपन किया है। अब आपने कैलकुलेशन करनी है जो आपके पास कागज़ पेंसिल नहीं है। ठीक है, और वो अच्छी खासी कैलकुलेशन है, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह की अमाउंट है कि आप उसको ज़ुबानी नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप उसको ओपन करेंगे। उसमें कैलकुलेटर जो है एप्लीकेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर विंडो इंस्टॉल है, ठीक है, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल करके देते हैं विंडोज़। ठीक है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है। उसको ओपन करके आप क्या करोगे, आपकी जो कैलकुलेशन है उसको उसको उस अमाउंट को बीच में डाल के कैलकुलेट करोगे और जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, जो आपका मतलूबा रिज़ल्ट है, जो उसका आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास मसला क्या था कि एक अमाउंट थी काफ़ी अच्छी खासी जिसको हमने कैलकुलेट करना था, मतलब कि जिसका रिज़ल्ट हमें चाहिए था। तो हमारे पास एप्लीकेशन थी कैलकुलेटर। ठीक है, उसकी मदद से हमने ये मसला हल किया। और जो कैलकुलेटर है वो क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसकी मदद से हमने कैलकुलेटर विंडो के अंदर बनाया होगा, बनाने वालों ने। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कंप्यूटर को? कि मसला हल किया जाए। अब आपके पास जो हाली कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर विंडो ना की जाए तो क्या आप जो कंप्यूटर है जिस फ़िज़िकल पार्ट है, हार्डवेयर है जो उसकी, ठीक है, आपके पास उसका CPU जिसको आप बोलते हो सिस्टम यूनिट, वो है आपके पास। फिर आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन आपके पास उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, ज़्यादातर लोग विंडोज़ करते हैं। विंडोज़ जो है उसको हम क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ के बगैर आपका कंप्यूटर चल तो जाएगा लेकिन विंडोज़ वाला इंटरफेस तो नहीं आएगा ना, कैलकुलेटर तो नहीं आएगा। तो हमें विंडो करना मस्ट है। ठीक है, विंडो इंस्टॉल करो कि विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर गेम खेल सकते हैं, हम उस पर प्रोग्राम्स चला सकते हैं, हम उस पर सर्च कर सकते हैं। बगैर विंडो के आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जिस कंपनी का कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल है उस कंपनी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनमें विंडोज़ होता है और वैसे दूसरे भी होते हैं, लिनक्स, यूनिक्स और भी OS के भी होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इतनी मिसाल काफ़ी है। ठीक है, आगे सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कहें या सॉफ्टवेयर कहें, यहाँ पे कहा गया है कि वो सेम चीज़ है। ठीक है, कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे एक पर्सन के 2 नाम हैं, आयशा, सहर, तो उसको आप आयशा कह के भी बुला सकते हो और सहर कह के भी बुला सकते हो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व, हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके
इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ इंसान होते हैं, कोई फ़ाइनेंस में अच्छा होता है, कोई टीचिंग जो टीच बड़ा अच्छा कर लेता है, कोई जो है वो पीआर उसकी बड़ी अच्छी होती है, पब्लिक रिलेशन उसके बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। वो इन सारी चीज़ों में बड़ा अच्छा होता है, यानी कि वो ताल्लुकात बड़े अच्छे बना लेता है, तो उसको एचआर डिपार्टमेंट दे देते हैं। तो डिपेंड करता है किस बंदे में क्या क्वालिटी है, तो फिर उस बंदे से उस तरह का काम लेते हैं, ठीक है, जो जॉब देने वाले होते हैं, ठीक है, एक इदारे में जो बैठे होते हैं। सेम वैसे ही मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाई जाती हैं, एक सॉफ्टवेयर आपका हर काम नहीं करेगी, ठीक है। जो अकाउंटिंग के बंदे हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, एमकॉम बीकॉम कर रहे होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो जो सीएस में बच्चा बैठा हुआ है उससे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। और जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, या वेब डेवलपमेंट वाले हैं, या क्या कहते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग को यूज़ करने वाले हैं, वो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ठीक बात समझ आ गई होगी आई थिंक। कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर जो होता है वो काम करता है दी गई हदायत के मुताबिक, अकॉर्डिंग मुताबिक टू द इंस्ट्रक्शन, जो हदायत कंप्यूटर को दी जाती हैं उसके मुताबिक काम करता है। रिटन इन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर में लिखी होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंसानों से मुख्तलिफ है, ठीक है। अगर हम किसी को कहते हैं मुझे पानी पिला दो, हो सकता है वो फ़ौरन से आपको पानी पिला दे। हो सकता है वो कोई काम कर रहा हो पर्सन, वो कहे कि वो रिस्पॉन्स ही ना आपको दे कि मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि फ़ौरन से वो पर्सन आ जाएगा, बाज़ दफ़ा नहीं आएगा, या बाज़ दफ़ा आपको कोई आंसर मिलेगा कि बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर काम करेगा उन हदायत के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई हैं। जैसे आप कैलकुलेटर को ओपन करोगे तो आप, अगर आपको कुछ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि उस पर आप जो है वो पोएम लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। आपने जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, आपने उसको उसी के मुताबिक यूज़ करना है। सेम ऐसे ही लोगों को भी हम ऐसे ही डील करते हैं कि जो पर्सन की आदत, फितरत और उसका जो जिस तरह से होता है, हम उसको वैसे ही डील करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किस चीज़ों में अच्छे होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ये एक चीज़ समझ लें, आप पढ़ेंगे इसको बार-बार, एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, करेक्ट रिजल्ट आपको देगा। जैसे कैलकुलेटर है ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 7 9 8 2 2 जो भी 11 10 9000 को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जो भी आप करना चाहते थे, आपने सपोज करें इन सब को आपने प्लस कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि कैलकुलेटर आपको गलत रिजल्ट दे, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर होती है, जो कैलकुलेटर होता है, वो आपको क्या देता है, एक्यूरेट रिजल्ट, बिल्कुल ठीक रिजल्ट, ठीक है। जो इंसान कर रहा होता है, हाँ, बशर्तिया ये कि आपने एंटर करते हुए कोई डिजिट गलत एंटर कर दिया है, ठीक है। अब इंसानों में क्या होता है कि जब वो कागज़ पे अपने कलम से लिख रहे होते हैं, तो वो मे बी वो पर्सन स्ट्रेस में था। सारे बंदे तो जो है वो एक्टिव नहीं होते हर वक्त। कोई बंदा स्ट्रेस में होगा, कोई किसी सोच में होगा, किसी ने कमेटी डाली होगी, उसको उसकी टेंशन होगी, तो वो करते करते क्या होगा, हो सकता है वो गलत कर दे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो क्या किया गया, सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे इंसान जो है वो पीछे जाता जा रहा है एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्थी चीज़ों से, ठीक है। तो बहरहाल ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, फ़िज़िकल से मुराद क्या है, फ़िज़िकल से मुराद वो हिस्से कंप्यूटर के जिनको आप छू सकते हो, ठीक है। जैसे कि मोनीटर हो गया, मोनीटर मतलब वो टीवी होता है जो आपको नज़र आता है, उसको कहते हैं मोनीटर, ठीक है। आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जिस पे कीज़ लिखी होंगी, माउस जिस पे 2 बटन होंगे, और मे बी वो स्क्रॉल करने वाला व्हील भी हो, ठीक है, वो जहाँ से आप उसको अपनी फिंगर से आगे पीछे करते हो, ठीक है, माउस पे लगाता है, उसको व्हील बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सिस्टम यूनिट, सीपीयू, जो भी आप उसको बोलते हो, ज़्यादातर लोग इसको सीपीयू ही बोलते हैं, ठीक है। वो भी क्या है, फिज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का। जो फिज़िकल हिस्से होते हैं कंप्यूटर के आर कॉल्ड, उनको कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। कॉल्ड लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हो आप, और नाउन एज भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि इसको हम कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। फिज़िकल पार्ट्स को हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप देख भी सकते हो, अंडरलाइन बेशक कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और टच भी कर सकते हो, छू भी सकते हो। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। कीबोर्ड
ठीक है, और माउस जो है वो क्या है, हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काफ़ी लंबा हो गया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी हो गई है। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपस में क्या ताल्लुक है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर है वो हदायत का मजमूआ है। सेम लाइन नीचे भी। आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें ज़्यादातर ये क्या होगा कि चीज़ें बताई होंगी। मुख्तलिफ बुक्स जब आप पढ़ोगे तो हर जो बुक होगी उसमें एक ही चीज़ लिखी होगी, मे बी उसमें उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीके से कहा हो। ठीक है, ये मेरी बहन है, आशा मेरी बहन है, ठीक है, ये मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है। ये कुछ भी कह के आप उसको सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट है, बात वही है। अच्छा जी, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर उनको कहते हैं। यूज़र उनको टच भी कर सकता है और देख भी सकता है। कीबोर्ड माउस एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की। रिलेशनशिप क्या है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का? सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हदायत का मजमूआ है। सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताती है। हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताएगी कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर क्या बताएगी, व्हाट टू डू, क्या करना है। आप देखें ना, मैंने कंप्यूटर को ऑन किया है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से जो चीज़ होती है। जब आप पैदा हुए थे, कान पहले से थे ना, आंखें पहले से थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से हमारे पास थी। इसी तरह से जब हम कोई कंप्यूटर मोबाइल लाते हैं तो वो चीज़ उसमें पहले से होती है। जब हम खरीद के लाए थे तब से थी, ठीक है। जब वो, ये मैन्युफैक्चर्ड की बात नहीं हो रही कि जहाँ से बन के आया वैसे था। जब हमारे पास आया पहले वैसे था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको कहेंगे जो चीज़ पहले से थी। तो जब हम कंप्यूटर वगैरह लेकर आते हैं, विंडोज़ वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारे पास जब विंडो है, तो विंडो पे हम किसी चीज़ को क्लिक करेंगे या किसी भी चीज़ को किसकी मदद से क्लिक कर रहे होते हैं? माउस की मदद से क्लिक कर रहे होते हैं ना। प्रेस कोई चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ लिखना हो तो कीबोर्ड की मदद से कर रहे होते हैं। हम एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे MS ऑफिस कह लें, या आप जैसे टर्बो सी यूज़ कर रहे होंगे इसमें। तो टर्बो सी को ओपन कर लें, अगर आपने कुछ लिखना है तो आप किसकी मदद से लिखेंगे? कीबोर्ड की मदद से लिखेंगे ना। अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है या कुछ करना है या आप कहीं और क्लिक करना चाह रहे हो तो आप किसकी मदद से करोगे? माउस की मदद से करोगे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है ना, ये इनका ताल्लुक हम इन दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे टच सिस्टम आ जाते हैं, उसमें भी जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेशक आप उसको माउस को यूज़ नहीं कर रहे तब भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ये हदायत का मजमूआ होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताती है क्या करना है। सॉफ्टवेयर बताएगी कंप्यूटर हार्डवेयर को कि क्या करना है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कुछ भी नहीं कर सकता बगैर सॉफ्टवेयर के। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल समझ लें। यहाँ पे मिसालें काफ़ी लंबी हो रही हैं। बहरहाल जैसे आप कुछ सोचते हो, एक दिन सोचते हो, उसको काफ़ी दिन सोचते रहते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसको करना शुरू कर देते हो। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आपके माइंड में है, जो आप के ख्याल में भी चीज़ आ रही है, ठीक है। ये काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो है वो है हार्डवेयर, यानी कि आपका जो चेहरा है, आपकी जो बॉडी है, जो आप उससे परफॉर्म कर रहे हो, आप जो अपने हाथ से मूव कर रहे हो, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में ताल्लुक है, ठीक है। इंसान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वैसे तो अल्लाह ताला की नेमत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, शुक्र हर चीज़ का अदा करें, ब्रेन पे, ठीक है। आप अगर अपने ब्रेन पे यही सिखाते रहेंगे हर वक्त उसको नेगेटिविटी, ठीक है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, खुद कुछ नहीं आप करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन प्रोग्राम होता जाएगा और आप रोज़ वही चीज़ उसको बताएंगे तो वो रीप्रोग्रामिंग उसकी होती जाएगी। और जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ टू कर लेंगे तो वो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में चेंज लाना। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। दोनों बातें ठीक हैं। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप हार्डवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सरअंजाम तक पहुंचाना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को रन करना, किसी चीज़ को चलाना। आपके पास सॉफ्टवेयर की CD पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो कैसे चलाएंगे, ठीक। अच्छा, A computer becomes useful only when hardware and software are combined. कंप्यूटर आपके लिए मुफीद तभी है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कंबाइंड हों, इकट्ठे हों, दोनों आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है, जिस भी फॉर्म में हों, चाहे चाहे
टच सिस्टम है, चाहे वैसे आपने हाथों से कीबोर्ड यूज़ करना है, माउस यूज़ करना है, ठीक है। एक पर्सन आपके पास बैठा हुआ है, एग्जांपल मैं देती हूँ, ठीक है। ज़हनी तौर पे वो कहीं और पे है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा। और एग्जांपल देती हूँ, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, और टीचर जो है वो बात कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं उनमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसकी बात ही नहीं सुन रहे, वो कहीं और हैं, उन्होंने शायद कोई कमेटी डाली हुई है या वो किसी टेंशन में है, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं वो मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, ज़हनी तौर पे वो फिज़िकली वहाँ पे हैं, बैठे उसी रूम के अंदर हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे वो कहीं और हैं, ठीक है। तो जितनी देर वो टीचर लेक्चर देता रहेगा या देती रहेगी, उनका वक़्त ज़ाया हो रहा है उन बच्चों का, कि वो अपने 45 मिनट्स वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं, कि वो कहीं पास्ट में है वो, ठीक है। मोमिन जो होता है ना, मोमिन, वो प्रेज़ेंट में रहता है, ठीक है। और ये तब चीज़ होती है जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो पॉजिटिविटी की तरफ, फिर आप प्रेज़ेंट में रह सकते हो, वैसे आप प्रेज़ेंट में नहीं रह सकते। बहरहाल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।